आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और टेक्निकली फाइंड करेंगे कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से नेक्स्ट मूव क्या बनाता है। बिटकॉइन में काफी ज्यादा अप ट्रेंड आया और फिर डाउन ट्रेंड। ब्लैक रॉक के ईटीएफ अप्रूवल के शोरगुल में बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी और फिर इसके बाद ग्रे स्केल की सेलिंग ने बिटकॉइन को और डंप किया। एक अच्छा खासा डंप और पंप चलता रहा और इसी बाइंग सेलिंग के चक्कर में काफी ज्यादा लोग लिक्विडेट भी हुए, बाइंग भी हुई और सेलिंग भी हुई। लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया और प्रॉफिट बुकिंग भी की और अब इस वक्त करंटली मार्केट 40,000 पर चल रही है। करंटली मार्केट इस वक्त एक ट्रेंड पर मूव कर रही है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक फॉलिंग वेज पैटर्न सा क्रिएट कर रही है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न अमूमन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और जिन लोगों ने बिटकॉइन को 38,500 पर बाय किया तो उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट हासिल किया, जबकि इसकी एक अच्छी सपोर्ट 38,100 पर बन रही थी, लेकिन 38,500 की माइनर सपोर्ट से ही इसने रिवर्सल ट्रेंड ले लिया। और अब मैं यहाँ पर ये एनालिसिस करूंगा कि अब इस वक्त बिटकॉइन को कहाँ से लॉन्ग करना चाहिए और कहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, न्यू ट्रेडर को क्या करना चाहिए और जो लोग एंट्री नहीं ले सके उन्हें क्या करना चाहिए और मेरा ओपिनियन क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल प्राइस एक्शन के मुताबिक और वीडियो को एंड तक देखकर समझने की कोशिश कीजिए। तो है दोस्तों, मैं हूँ सैयद सुहेल और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम तर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और इस वीडियो में जो भी मैं एनालिसिस करूंगा वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली होगा और मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। और अगर किसी को भी समझ ना आए तो वो ट्रेड ना करे। किसी के भी नफा या नुकसान की हमारी कोई गारंटी नहीं है और ना ही हम किसी के भी नफा या नुकसान के हिस्सेदार हैं। ट्रेड लेने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। तो गाइस, बिटकॉइन के 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन दोनों तरफ की मूव बना सकता है। एक डाउन ट्रेंड भी क्रिएट कर सकता है और ऊपर जाकर इसको रीटेस्ट कर एक अप ट्रेंड भी बना सकता है। तो अब इस सपोर्ट वाले एरिया को गौर से देखें। इस सपोर्ट वाले बॉक्स से जब बीटीसी ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा ब्रेक हुआ। तो अब यहाँ से जिन लोगों ने बीटीसी को शॉर्ट किया होगा उन्होंने अपना एसएल कहीं यहाँ कहीं पर लगाया होगा। तो अब मार्केट इनके एसएल्स को हिट करने ऊपर यहाँ तक आ सकती है और अब देखना ये होगा कि प्राइस एक्चुअल में ऊपर आ रही है या बाइंग प्रेशर बन रहा है। जब तक इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम वन डे के ग्राफ पर चलेंगे। तो वन डे के अकॉर्डिंगली अगर इस चार्ट को देखें तो इसकी एक्सपोर्ट बन रही थी 38,100 पर, लेकिन मार्केट 38,100 पर आने की बजाय 38,500 से ही रिवर्स हो गई। तो वन डे के ग्राफ के अकॉर्डिंगली इस स्पॉट को बीटीसी ने ब्रेक डाउन किया और 39,500 पर सपोर्ट लिया। नेक्स्ट डे बीटीसी ने इसको फिर ब्रेक डाउन किया और एक फॉल दिया 38,500 तक का, लेकिन नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनी वो इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई। तो अब इसकी एंट्रीज को समझने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ से इसका फिबोनाची बनाएं, इसको हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक लेकर आए, इसको मजीद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। तो देखें, जो बिटकॉइन ने हाईएस्ट पॉइंट लगाया, देन पहले एक लो लगाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, यानी कि बीटीसी लोअर लोज की मूवमेंट दे रहा है। यानी कि यहाँ तक बीटीसी ने पहला लो लगाया, फिर इस लो को ब्रेक किया तो दूसरा लो लगाया, फिर इस लो को ब्रेक किया तो तीसरा लो लगाया। यानी कि बीटीसी लोअर लो की मूवमेंट बना रहा है। तो गाइज, अगर मार्केट ने एक्चुअल में हाई लगाना है तो बिटकॉइन को 60% और 50% के ऊपर क्लोजिंग देना होगी। देन उसके बाद ही बिटकॉइन एक अपर मूवमेंट देगा। और अगर बिटकॉइन 61% और 50% के नीचे क्लोजिंग देता है और यहाँ पर क्लोजिंग देकर इसको ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से रीटेस्ट लेकर नीचे आता है तो देन फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट होगी 37,400 तक। और उससे पहले 37,400 से पहले इसको 38,500 के लेवल को ब्रेक करना होगा। तो बिटकॉइन में एंट्री बनाने के लिए हमें दोबारा वन डे के ग्राफ पर जाना होगा। तो वन डे के अंदर अगर हम देखें तो इस लो को, प्रीवियस वन डे की जो कैंडल है, इसके लो को ब्रेक होना ज़रूरी है और आपका एसएल होगा इस प्रीवियस डे की विक पर। तो आपको क्या करना है कि मार्केट में फंसना नहीं है, मार्केट में एक्चुअल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड करना है। तो इसके लिए हम फिर दोबारा जाते हैं फोर्थ आवर के ग्राफ पर और अपवर्ड मूवमेंट को समझने के लिए हमें $41,000 का वेट करना होगा। $41,000 पर जाने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा और देन फिर एक डाउन मूवमेंट देते हुए इस ट्रेंड लाइन को
रीटेस्ट करेगा और देन फिर उसके बाद जब ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड बनाना शुरू करेगा तो हम लॉन्ग के लिए बीटीसी में जा सकते हैं। यानी कि बीटीसी रिट्रेस कर कर दोबारा अपवर्ड मूवमेंट दे तो हम फिर बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61% लेवल और 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है और साथ में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट बन जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। देखते रहें क्रिप्टो आज तक।